जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलके दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक वीडियो है जो यूट्यूब पे बड़ी चल रही है और मुझे कुछ फार्मर्स ने वो वीडियो भेजी है और इस वीडियो का जो टाइटल है वो ये है कि एक गाय ने अभी सिर्फ 2 दांत है, दोंदी है और साल में 15-16 बच्चे दे रही हैं। लोग पूछ रहे हैं ये सच है, झूठ है? अगर सच है तो ये कैसे हो गया? आज की वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्या ये सच है, और अगर ये सच है तो ये कैसे मुमकिन है कि एक गाय जो है जिसके अभी सिर्फ 2 दांत हैं और वो जनाब अली आपको साल में 15-16 बच्चे दे देती है। 15-16 बच्चे तो पूरी जिंदगी में गाय आपको नहीं दे पाती, लेकिन ये कौन सी गाय है जो अभी है तो सिर्फ 2-2.25 साल की, लेकिन 15 से 16 बच्चे आपको दे गई है। तो जनाब इस टेक्नोलॉजी के बारे में ये क्या है, आपको हमारी ऑडियंस को ज़रा आसान अल्फाज में आज समझाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले तो ये बात दुरुस्त है, आप इस टेक्नोलॉजी जिसकी ये बात कर रहे हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप एक गाय से साल में 15-16 बच्चे बिल्कुल ले सकते हैं। अब कैसे ले सकते हैं इसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ। टेक्नोलॉजी है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। ये काम कैसे करती है? हम मिसाल के तौर पे सबसे पहले आप एक अच्छे जानवर का इंतखाब करते हैं। मिसाल के तौर पे यही गाय ले लें आप, हमें ये गाय पसंद आ जाती है, ये सामने आपके खड़ी है। ये डॉक्टर अजवा की डॉक्टर है, अजवा की डॉक्टर है ना? अजवा अजवा ये अजवा इसका नाम रखा हुआ है फार्मर ने। ये सामने बच्ची खड़ी है, इसकी जो माँ है बड़ी लंबी हाइटेड है, दूसरे सूबे में 45-46 लीटर दूध दे रही है। और इसका दूध कितना है डॉक्टर साहब? ये पहले सूबे में है और ये 30+ हो गई है। अब हम फैसला करते हैं कि हमें ये गाय बहुत पसंद आ गई है और हम चाहते हैं कि इसकी जो नस्ल है इसको हम जस्ट स्पीड में आगे ले जाएं, बजाय इसके कि हम एक बच्चा और लें फिर तीसरे सूबे में एक बच्चा लें। क्यों ना इस गाय से इसी साल में 15 बच्चे ले लिए जाएं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी इसके एम्ब्रियोज बनाएंगे और एम्ब्रियो बना के दूसरी गायों में रख देंगे। कैसे करेंगे सुन ले जरा। सबसे पहला स्टेप ये है कि गाय को आपने क्रश में लगाना है और गाय का गोबर जो है वो आपने अच्छे तरीके से निकाल लेना है। ये है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 ये है कि हमारे पास एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल, जो ओवम पिकअप में इस्तेमाल होती है। ओवम पिकअप से मुराद ये है कि इस जानवर के अंदर 2 ओवरियां मौजूद हैं। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि जानवर की बच्चेदानी और 2 ओवरियां, आप सब लोग इसको समझते हैं। अब ओवरी के ऊपर छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं छालानुमा, जिसके अंदर अंडा या एग मौजूद होता है। ठीक है जी। अब करना यह है कि इसकी ओवरी पे जितने भी एग या ओवोसाइट मौजूद हैं वो हम निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं एक पिक्चर आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये पिक्चर आप देख लें। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल के जरिए एक प्रोब है जो हम पेशाब वाली जगह से दाखिल करते हैं और एक हाथ हमारा गोबर वाले रास्ते से अंदर होता है और हम इसको इसकी ओवरीज के जरिए हम जितने भी अंडे हैं जानवर के अंदर से कलेक्ट कर लेते हैं। हमने ये काम एसपी डेयरी फार्म पे भैंसों पे करवाया था। तो एक भैंस से हमें तकरीबन एवरेज 6 से 7 ओवोसाइट मिले थे या 6 से 7 एग हमें एक जानवर से मिले थे। तो ये जनाब अली ये जो जानवर है ये भी तकरीबन 6, 7, 8 जो है एक टाइम पर देने की कैपेसिटी रखता है। अब वो जो एग निकालेंगे उनको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद लेबोरेटरी में ले जाएंगे। ठीक है जी। स्टेप नंबर 1 क्या हो गया, जानवर को शूट में लगाया, क्रश में लगाया, गोबर निकाला। गोबर निकालने के बाद इसकी ओवरी पे, इसकी बैजादानी पे जो ओवोसाइट मौजूद थे, ओवोसाइट को आम अल्फाज में आपके समझने के लिए अंडा कह देते हैं, जितने मौजूद थे वो हमने निकाल लिए और सेव कर लिए। ठीक है जी। ये वाला जो प्रोसीजर है जो हम बता रहे हैं आपको, ये आप हफ्ते में 2 दफा कर सकते हैं। आज अब मिसाल के तौर पे आपने 6-7 अंडे निकाल लिए, आप 4 से 5 दिन बाद दोबारा फिर जो है इस जानवर से 6-7 अंडे निकाल सकते हैं। अब इन अंडों को लेबोरेटरी में ले जाते हैं। अगला स्टेप होता है ओवोसाइट मैचुरेशन। लेबोरेटरी के अंदर मशीन के अंदर कुछ स्टेप किए जाते हैं और आप लोगों को उसकी समझ नहीं आएगी। आप बस ये समझ लें
कि जो इसके अंदर से अंडे निकाले जाएंगे, उन अंडों को लेबोरेटरी के अंदर अब उनसे बच्चा बनाया जाएगा। जब कोई जानवर नॉर्मल हीट में आता है तो क्या होता है, उसको समझें। मिसाल के तौर पे गाय हीट में आई, आपने डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब आते हैं और डॉक्टर साहब टीका रख जाते हैं। वो टीका जो रखे जाते हैं उसके अंदर स्पर्म होते हैं या जरासीम होते हैं। वो स्पर्म जो है जानवर के अंदर से जो अंडा के खराज होता है उसके साथ मिलता है और वो बच्चा बन जाता है। ये एक आम सा प्रोसीजर है, आप सारे लोग जानते हैं। अब ये जो काम माँ के अंदर हुआ, अब यही काम जो है गाय के अंदर किया जाएगा, ये सॉरी मशीन के अंदर किया जाएगा। अब मशीन में वो 6, 7 या 8 अंडे जो हमने इस गाय से लिए थे, अब उन अंडों का हम सीमन के जरिए सीमन के अंदर मौजूद स्पर्म्स के साथ मिलाप करवाएंगे और ये काम लेबोरेटरी में होगा। इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसके नतीजे में जो बनने वाला बच्चा है वो 6 से 7 दिन तक लेबोरेटरी के अंदर ही ग्रो करता है। जब वो बच्चा 6 से 7 दिन का हो जाता है तो फिर हमारे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि इस बच्चे को हम फ्रीज कर लें, उसी तरह फ्रीज कर लें जिस तरह आपके एयर कंटेनर में आपके डॉक्टरों ने सीमन को फ्रीज किया होता है, उसी तरीके से इस बच्चे को फ्रीज कर लिया जाता है। या दूसरा तरीका ये है कि इसी बच्चे को फौरी तौर पे किसी दूसरे जानवर के बच्चेदानी में रख दिया जाता है। अब इस बात को गौर से समझें, ये जानवर तो है बहुत अच्छा, अगर मैं इसी से अंडा लूं, उसके बच्चे बना के मैं दोबारा इसी के अंदर रख दूंगा ना, तो फिर ये 9 महीने तक ही मेरे किसी काम की नहीं। जारी बात है, इसने बच्चे को बड़ा करना है, पालना पोसना है, सब कुछ करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास बच्चा मौजूद है वो मैं इसके अंदर नहीं रखूंगा, वो मैं किसी और दूसरी तीसरी गाय में रख दूंगा। इसको कहते हैं सौतेली माँ या सरोगेट मदर। अमूमी तौर पे इस काम के लिए देसी या लोकल गायें इस्तेमाल कर ली जाती हैं, क्योंकि उस गाय का काम क्या है कि ये जो बच्चा इसकी बच्चेदानी में रखा गया है सिर्फ इसको पालना पोसना है और बड़ा करना है। इस माँ के पेट में ये बच्चा मौजूद है, उसकी नस्ल इस बच्चे में नहीं जाएगी। नस्ल किसकी होगी, जिसका हमने अंडा लिया है या जो स्पर्म हमने लिया था, इन दो के मिलाप से जो बच्चा बना उसी की ही नस्ल आगे पैदा होगी। जिस मर्जी माँ के पेट में रख दें, जिस माँ के पेट में बच्चा पल रहा होगा, उसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसको 9 महीने अपने पेट में बड़ा करना, पालना पोसना। तो अब एक गाय जो है जिससे आप मिसाल के तौर पे वो साइट कलेक्ट करते हो, उससे आप 2 से 3 या 2 से 4 एम्ब्रियो जो है वो आप एक दफा में बना सकते हो। एम्ब्रियो से मुराद छोटा बच्चा कहने आपके समझने के लिए, कि एक दफा गाय को क्रश में लगाया, उसके अंदर से वो सेट निकाले, लेबोरेटरी में ले गए, स्पर्म के साथ मिलाए। इसके नतीजे में कुछ वो साइट ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। तो हमारे पास जो अच्छी क्वालिटी वाले एम्ब्रियो बचते हैं या जो अच्छी क्वालिटी वाले छोटे बच्चे हमारे हिस्से में आते हैं वो 4 के करीब आते हैं, 3 से 4। अब वो 3 से 4 एम्ब्रियो जो हैं जब वो हमारे पास आ जाते हैं, फिर वो हम आगे 4 मुख्तलिफ गायों में रख देते हैं। आगे 4 मुख्तलिफ गायों में जब आप रखते हो तो अमूमी तौर पे 25 से 30% गायें ही ठहर पाती हैं, बाकी के अंदर वो बच्चा सक्सेसफुली ग्रो नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक दफा जब इसे एम्ब्रियो लिया, वो साइट लिया, उसके एम्ब्रियो बनाए, तो उसमें से आगे जानवरों में रखे, तो कमोबेश 1 के करीब ऐसा है जो कामयाबी के साथ आगे पहुंच जाएगा। फिर दोबारा इससे हम एम्ब्रियो वो साइट लेंगे, उससे एम्ब्रियो बनेंगे, फिर आगे जानवरों में रखेंगे। ये प्रोसीजर जो है बार बार होता रहेगा और अल्टीमेटली हमारे पास एक जानवर के ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से आते रहेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी है जिसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो है आप एक जानवर के आप 1 साल में ज्यादा बच्चे बना सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको अपना जर्म सेल दे रही होगी, अपना वो साइट आपको दे रही होगी। सीमन आप लेबोरेटरी में रखेंगे, लेबोरेटरी में बच्चा बनाएंगे और आगे किसी सौतेली माँ के अंदर रख देंगे। 9 महीने वही अपने पेट में इसका बच्चा पालेगी। ठीक है जी। ये टेक्निक जो है ह्यूमंस के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। ह्यूमंस के अंदर भी वो खवातीन जिनके अंदर को प्रॉब्लम है और वो बच्चे को अपनी बच्चेदानी में एक ख़ास वजह से नहीं रख पाती, तो उनके अंदर भी ये टेक्निक जो है यूरोपियन कंट्रीज में इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान में इस टेक्निक के ऊपर हमारे मुख्तलिफ उलमा इकराम के मुख्तलिफ जो है फतवे हैं। इस पर मैं नहीं जाना चाहता दुरुस्त है या नहीं है, हमारा काम सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी जो है उसे आगाह करना है। लेकिन इन जानवरों के अंदर जो है ये टेक्नोलॉजी जो है बड़े लंबे अरसे से इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी जो है
ये आ चुकी है, लेकिन अभी तक ये हर फार्मर की एक्सेस में नहीं है। कुछ चंद लोग हैं जो इसको कर रहे हैं, जैसे अल हिवान वाले हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। चाइनीज का एक ग्रुप पाकिस्तान में आया था, वो इस पे काम कर रहे हैं। हमने चाइनीज को अपनी 100 के करीब भैंसे उनके वो साइट दिए थे, और बाद में उन्होंने हमारे कुछ जानवरों को एम्ब्रियो रखे भी, और हमारे फार्म पे कुछ भैंसे जो हैं वो एम्ब्रियो के बच्चों के साथ प्रेग्नेंट भी मौजूद हैं। अब वो देखते हैं आगे आने वाला बच्चा जो होगा वो उस माँ का जिससे अंडा लिया, या उस सीमन का जिसका स्पर्म इस्तेमाल हुआ, उसी का ही इसके अंदर करैक्टर्स होंगे, और जिस माँ के पेट में वो बच्चा पला उसके करैक्टर उसमें नहीं होंगे। तो ये सिंपल सी टेक्निक है जिसके जरिए जो है आप एक जानवर से जो है साल में 15 से 18 बच्चे ले सकते हैं, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये आप उस वक्त किसी बच्ची में उस वक्त स्टार्ट कर सकते हो जब बच्ची अपना जिस्मानी वजन का 65% हासिल कर लेती है। जैसे अगर हम प्योर बच्चियों की बात करें तो ये 11 से 12 माह की उम्र में अपने जिस्मानी वजन का 65-65% हासिल कर लेती हैं, 350 किलो वजन पे आ जाती हैं। तब इनके हम ओवरी से वो साइट कलेक्ट कर सकते हैं, लेबोरेटरी में उसके एम्ब्रियो बना सकते हैं, और आगे किसी सौतेली माँ के अंदर जो है ये जो एम्ब्रियो बने हुए हैं ये उसको हम किसी सौतेली सरोगेट मदर में रख सकते हैं, ताकि वहां पे ये अपने 9 मंथ कंप्लीट करे। आने वाला बच्चा जो होगा वो एम्ब्रियो का बच्चा कहलाएगा। हमारी अमूमी ज़ुबान में हम उसको एम्ब्रियो का बच्चा कहते हैं। उम्मीद है कि इस सेशन में जो हमने आपको ये एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है आपके इल्म में आ गई होगी। एक चीज़ मैं और इजाफा करता चलूँ कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कोई जानवर मौजूद नहीं है मौके पे जिसको आप एम्ब्रियो रखें, तो ये जो आपने एम्ब्रियो फ्रीज कर लिया और लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर में संभाल कर रख लिया, इसको बेशक आप संभाल के अपने पास रखें। लिक्विड नाइट्रोजन गैस आपकी पूरी होनी चाहिए। आपको 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद कोई जानवर मिले तो आप उसी तरीके से एम्ब्रियो को गाय के अंदर या भैंस के अंदर रखते हो जिस तरीके से आप जानवर के अंदर टीका रखते हो। उसी तरीके से आप स्ट्रॉ निकालेंगे, पानी के अंदर डालेंगे, उसको जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 40 सेकंड के लिए वो उसके अंदर रहेगा। फिर उसको निकाल के स्ट्रॉ को खुश्क करेंगे, गन के अंदर लोड करेंगे, आगे से काटेंगे, उसके ऊपर शीट चढ़ाएंगे, और फिर बच्चेदानी के अंदर एक खास जगह है जहां पे जाके इसको डिपॉजिट कर दिया जाता है एम्ब्रियो को, ताकि वहां पे ये अपने बाकी की जो लाइफ स्टेजेस है वो कंप्लीट करें। मेरी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।